हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 238 करने वाले हैं, जो कि डेली चैलेंज का प्रॉब्लम है एक। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर ऑफ आई इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम आई। ओके, तो मेरे को एक आंसर दे रखा है जो कि एक एरे है, और मेरे को एक रिजल्ट बनाना है, या मेरे को एक ऐसा आउटपुट रिटर्न करना है जिसमें क्या हो, इनके प्रोडक्ट्स हो एक्सेप्ट उस एलिमेंट का जिस पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है। ठीक है, तो जैसे मेरे को नम्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा वो अगर पता करना है, तो उसमें क्या होगा कि नम्स में जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट है जो कि है 1, उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं जैसे 2 3 4 उनका प्रोडक्ट रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 को छोड़ दूँ तो उसके अलावा जो है मेरे पास है 2 3 4 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा मेरा 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 24। तो देखो जो जीरोथ इंडेक्स है वहाँ पे आएगा 24। ठीक है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये वाला मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला एरे, तो इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या करना है कि मेरे को एक ऐसा एरे रिटर्न करना है ना। इसमें भी देखो चार एलिमेंट होंगे, तो मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैं इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो इस वाले इंडेक्स को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न करा देना है इस वाले इंडेक्स पे। ठीक है, जैसे मैं अगर जीरोथ इंडेक्स पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये होता है 0, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। सिमिलरली इधर भी 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये और ये जो मेरा है ये है मेरा आंसर, है ना। ठीक है, ये मेरा है आंसर एरे, ये वाला। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने आंसर एरे के जीरोथ इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो नम्स गिवन है उसका जीरोथ वाला जो एलिमेंट है, यानी इस केस में मेरा 1 है, इसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स बचे यानी 2 3 और 4, इनका मल्टीपल मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 आ गया मेरा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। सिमिलरली जब मैं 1 पे खड़ा हूँगा, ठीक है, तो इस 2 को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट बचे, ठीक है, उनका जो मल्टीपल होगा वो मेरे को रिटर्न करना है। तो अभी जो एलिमेंट बचे वो हो जाएगा मेरा 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सिमिलरली मैं 3 पर आया, 3 पर जब मैं आया तो बचे कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके जैसे उस सिमिलरली जब मैं 4 पर आया तो मेरे को ये वाले एलिमेंट मिले, तो 3 इंटू 6 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 6। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 24 12 8 और 6। तो यहाँ पर देखो 24 12 8 और 6। ठीक है, अब पॉइंट है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो एक अप्रोच जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में इन सब का प्रोडक्ट जो है उसको कहीं स्टोर करा लेता हूँ, उसको रिटर्न मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेता हूँ और उसको कहीं स्टोर करा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि होता है मेरा 24। तो ये मैंने रिटर्न करा लिया, या इसको मैंने स्टोर करा लिया कहीं पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो ये अपना आंसर वाला एरे बनाया है इस पर मैं एक एक इंडेक्स पे जाऊँगा और उसकी वैल्यू मैं कैसे सेट करता हूँ वो देखो आप। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट आया होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है मैंने नम्स ऑफ आई से। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। देखो सपोज करो कि मैं जीरोथ इंडेक्स पर हूँ, ठीक है, मेरे को जीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या करा कि यार जो मेरा ये 24 आया है, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इस 1 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 24, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 24 लिख दिया। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने पहले ही सारे एलिमेंट्स का जो मल्टीपल है प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट कर दिया। और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि मेरे को जो है एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई को इंक्लूड नहीं करना, तो मैंने क्या करा यार, सब प्रोडक्ट निकाल दिया और उसको डिस से डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो उस प्रोडक्ट की वजह से जो उसमें आया होगा, क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट की वजह से जो उसमें आया होगा मल्टीपल, वो उससे डिवाइड हो जाएगा, यानी वो उससे हट जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने करा कि भाई 1 पर हूँ मैं, तो 24 को मैंने डिवाइड कर दिया 1 से, तो इस प्रोडक्ट में 1 की वैल्यू जो है वो हट चुकी होगी, तो 24 ही आया। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे तो आ गया भाई 24, ठीक है। सिमिलरली जब मैं 2 पर आया, ठीक है, तो 24/2 करा मैंने, तो 24/2, तो 2 की वजह से 24 में 12 ऐड हुआ होगा, तो 12 हट जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली 24/3, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिमिलरली 24/4 करूँगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन, मतलब क्या कि ये वाली जो अप्रोच है ये मैं यूज़ ही नहीं कर सकता। मेरे को डिवीजन ऑफ, जैसे यहाँ पे मैं डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फालतू की अप्रोच हो गई। इसके अलावा मेरे को कुछ दूसरा सोचना है, क्योंकि मैं ये यूज़ ही नहीं कर सकता ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन, ओके। तो अब इसके अलावा जो दूसरी अप्रोच है वो क्या हो सकती है। आ, देखो, मुझे एक चीज़ जो समझ आ रही है वो ये है कि मुझे किसी चीज़ का ट्रैक रखना है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे को पता करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा विदाउट इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से जो भी मतलब इधर के जो राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका मुझे ट्रैक रखना है, जिसकी हेल्प से मैं बाद में उनको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और जैसे मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे को इसके पीछे के जो एलिमेंट्स हैं उनका ट्रैक रखना है, उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनका ट्रैक रखना है। जैसे अगर मेरे को पता चल गया कि भाई 3 के जो आगे है मेरा 1 और 2 आता है, और मुझे पता चल गया कि 3 के जो बाद है वो मेरा 4 आता है, तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 2 8 इंटू 1, जो मतलब 4 इंटू 2 इंटू 1 मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जो मेरा आंसर होगा उसके सेकंड इंडेक्स पे 8 वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली ट्रैक रखना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2 एरे बना सकता हूँ, ठीक है। जो मेरी पहली वाली एरे है वो ये ट्रैक रखेगी कि मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसके पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका क्या प्रोडक्ट है। और जो मेरी ये दूसरी वाली एरे है ये ट्रैक रखेगी कि मैं जिस भी एलिमेंट पे खड़ा हूँ उसके बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका क्या प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये हो गया मेरा प्रीफिक्स वाला एरे और ये हो गया मेरा सफिक्स वाला एरे। ठीक है, अब ये देखो काम कैसे करते हैं ये। देखो सब, मेरे को क्या करना है बेसिकली, मैं जिस एलिमेंट पर खड़ा हूँ ना, जैसे अभी मैं 1 पर हूँ, ठीक है। तो 1 के बाद या 1 से पहले जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका क्या प्रोडक्ट है वो मैं सफिक्स पर डाल दूंगा। सिमिलरली 1 के बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका क्या प्रोडक्ट है वो मैं डाल दूंगा सफिक्स पे, ठीक है। इसके पहले जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मैं डाल दूंगा प्रीफिक्स पे, और बाद में मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करता चलूँगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँगा मेरा आंसर आता जाएगा। वो कैसे, देखो यहाँ पे जैसे अभी मैं 1 पर हूँ, ठीक है। तो 1 से पहले तो कुछ भी है नहीं ना, तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा इनको 1 से, ठीक है। तो अभी देखो प्रीफिक्स का जो 0th इंडेक्स है, यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। तो प्रीफिक्स पर जो 0th इंडेक्स है उस पर आ गया 1। अब मैं आया 2 पर, ठीक है। 2 से पहले जो एलिमेंट्स हैं 2 से पहले जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट मेरे को प्रीफिक्स पर आना। देखो 2 से पहले सिर्फ 1 है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर, अब मैं आया 3 पर। 3 से पहले जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 और 1, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आया मैं 3 पर, सॉरी उसके बाद आ गया मैं 4 पर। 4 से पहले के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 3 2 और 1, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है 6, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर लास्ट वाले एलिमेंट पर पहुंच चुका हूँ, ठीक है, तो मेरा ये एंड हो गया, तो अब इसको हटा दो,
अब मेरे को करना है सफिक्स के लिए, ठीक है। सफिक्स में मैंने क्या बताया, जिस एलिमेंट पर मैं खड़ा हूँ उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट मेरे को सफिक्स पे स्टोर कराना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 पर खड़ा हूँ, ठीक है, 1 के बाद क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, इधर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 × 3 × 2 जो कि 24 होता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 24, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आया मैं 2 पर, ठीक है। 2 के बाद कौन से एलिमेंट्स है, ये वाले 4 × 3 जो कि होता है 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आया 3 पर, 3 के बाद जो एलिमेंट है वो है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। और जब मैं लास्ट पर आ चुका हूँ, यानी कि जब मेरा आइटरेटर यहाँ पर आ चुका हो, तो इसके बाद कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ओके। तो अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलूँ, यानी कि 1 × 24 करूँ तो मेरा आ जाएगा 24, ठीक है। फिर 1 × 12 करूँ तो मेरा आ जाएगा 12, फिर 2 × 4 करूँ तो मेरा आ जाएगा 8, और 6 × 1 करूँ तो 6 आ जाएगा। तो देखो ये वही आंसर नहीं आ गया, 24 12 8 6, 24 12 8 6, तो मतलब मेरा आंसर आ गया सही, ठीक है। तो ये अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डिवीजन ऑपरेशन कभी यूज़ नहीं हुआ, जैसे उसने कहा था ना कि भाई डिवीजन ऑपरेशन यूज़ नहीं करना, तो वो भी यूज़ नहीं हुआ है, तो इस अप्रोच को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि इनिशियली मेरा जो प्रीफिक्स और सफिक्स होगा वो मैं 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा सबको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा था ना यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। और जो मेरा प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स को मेरे को स्टार्ट करना है यहाँ से, यानी कि 1 वाला जो इंडेक्स होगा वहाँ से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, ठीक है। अब 1 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब मैं 0th इंडेक्स पे खड़ा था, तो इसके पहले तो कोई वैल्यू थी नहीं ना, मैंने ऑलरेडी उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थोड़ा मैसी हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे को जो है 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जब मैं सफिक्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जब मैं लास्ट एलिमेंट पर पहुँच गया हूँ, ठीक है, तो इसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं ना, तो मैं अपना इंडेक्स जो है यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यानी कि ये कौन सी वैल्यू होती है मेरी, n-2 वाली वैल्यू जो होती है। अगर 0 बेस इंडेक्सिंग है तो ये वाला जो है n-1 होता है, ये n-2 होता है, फिर n-3, और ऐसे करके 0 तक जाता है, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं साइज पता कर लेता हूँ नम्स का। अब मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी है ना। एक बनाऊंगा मैं प्रीफिक्स जिसका साइज होगा n, और इनिशियलाइज कर दूंगा मैं 1 से, ठीक है। क्यों 1 से इनिशियलाइज करना ये मैं बता चुका हूँ। सिमिलरली सफिक्स मैंने बनाया n साइज का, इसको भी इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से। अब मेरे को प्रीफिक्स के लिए काम करना है, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स में जो वैल्यूज़ होंगी उनको मेरे को डालना है। तो मैंने बताया था कि प्रीफिक्स का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 1 से और ये जाएगा n तक, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रीफिक्स ऑफ i होगा वो क्या होगा, जिस एलिमेंट पर मैं खड़ा हूँ उसके पहले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी अगर मैं i पर खड़ा हूँ तो इससे पहले i × 1, सॉरी, अगर मैं i पर खड़ा हूँ तो इससे पहले i-1 आया होगा, ठीक है। तो उसको मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है नम्स ऑफ i-1 से। सिमिलरली अगर मैं सफिक्स की बात करूँ तो सफिक्स वाला जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा मेरा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो n-2 से, ठीक है। और जब तक ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तब तक जाएंगे, और माइनस माइनस करके इस केस में जो सफिक्स ऑफ i होगा वो क्या होगा, जिस भी एलिमेंट पर मैं खड़ा हूँ उसके बाद वाला एलिमेंट मेरे को देखना। तो जैसे अगर मैं i पर खड़ा हूँ तो बाद वाला एलिमेंट हो जाएगा i+1 इंटू नम्स ऑफ i+1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे को सफिक्स की वैल्यू पता चल गई, मेरे को प्रीफिक्स की वैल्यू पता चल गई। अब इनको मल्टीप्लाई करते चलो, इनको मल्टीप्लाई करो ऐसे, है ना, यानी कि प्रीफिक्स का जो i है और सफिक्स का जो i है उसको मल्टीप्लाई करो और अपने आंसर में स्टोर करा लो। तो मैं यहाँ पर एक आंसर बना देता हूँ। आंसर, इसका जो आंसर का साइज है वो भी n ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, बस मल्टीप्लाई करते हुए चलो। क्या जो मेरा आंसर ऑफ i होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ i इंटू सफिक्स ऑफ i,
और रिटर्न करा दो आंसर को और इसको करा दो रन। ठीक है, तो एक्सेप्टेड हो चुका है। इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया है ये। तो हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ n। क्या एक लूप का यूज़ करा है हमने, और जैसा क्वेश्चन में जो मेंशन था कि हमें जो है O ऑफ n में करना है और डिवीजन मॉड्यूलस और सॉरी डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है, एग्जैक्टली हमने वैसा ही कराई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।